हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिस्टर सुभाशीष पानी के बारे में। और इनकी जो स्ट्रेटजी है बहुत फेमस स्ट्रेटजी है 5 EMA। यूट्यूब पे इसने धमाल मचा दिया है भाई। हर कोई बंदा, हर कोई ट्रेडर इसी के बारे में बात करना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कितनी सच्चाई है। क्या सिर्फ 5 EMA जैसी बेसिक स्ट्रेटजी से आप लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हो? ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका कैपिटल 20,000 या 30,000 है। उनको ये बात समझ में आए कि आप इससे कैसे पैसा बना सकते हो, कैसे आपकी साइकोलॉजी इस पे मेंटेन रह सकती है। और कुछ मैंने स्ट्रेटजी में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों का विन रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस स्ट्रेटजी में, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सुभाषी सर ने जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इस स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने इसको बैक टेस्ट किया, स्ट्रेटजी बढ़िया है, लेकिन विन रेट जो है थोड़ा सा कम है। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने पासेस में ऐड की हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हमें क्या करना है, हमें जो हमारा चार्ट होता है, बेसिकली हमारा चार्ट जो होता है कैंडल स्टिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो जितनी भी कैंडल स्टिक्स रहती हैं वो EMA से टच होती हैं, क्योंकि 5 EMA गाइस बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। मतलब ये जो 5 EMA रहेगा ना, ये हर कैंडल इससे टच करेगी। ये मैं अभी चार्ट पे भी चल के आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसके रूल समझ लो। ठीक है, तो ये पहली चीज़, हम लोग सिर्फ सेलिंग के लिए ही इसको यूज़ करेंगे। मतलब जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश होगा, इसमें सिर्फ हम बेरिश ट्रेड ही लेंगे एज पर सुभाषीष पानी। क्योंकि इनकी जो 5 EMA वाली स्ट्रेटजी है बाइंग के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें टाइम फ्रेम वगैरह अलग है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कोई इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए वो इतनी अच्छी काम नहीं करेगी। तो सेलिंग के लिए ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, EMA कुछ इस तरीके से चलता होता है आपका। ठीक है, और इस पे EMA पे यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैंडल फॉर्म होते हैं जो कि इससे टच करते होते हैं। ठीक है, चाहे उसका लो टच करे या पूरा कैंडल टच करे, कुछ इस तरीके के कैंडल्स फॉर्म होते EMA चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारी स्ट्रेटजी में इसमें क्या है, हमें कोई ऐसा कैंडल ढूंढना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और बैंक निफ्टी की बात मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये बहुत अच्छा काम करती है। अभी पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हल्के हल्के करके कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को लेना चाहिए या कैसे आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक रूल आप लोग समझ लो जो सुभाषीष सर ने बताए हैं कि ये कैंडल्स जो होती हैं वो EMA से बिल्कुल टच होती हुई चलती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है जो कि जिसका लो EMA से टच ना हो। ठीक है, अब अगर ऐसी इस तरीके की कोई भी कैंडल बनेगी, अब इसका कलर गाइस ग्रीन हो, रेड हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक बात यह है कि EMA से टच नहीं होना चाहिए कैंडल। ठीक, अब पहला रूल तो ये हो गया, EMA से टच नहीं होना चाहिए। अब दूसरा रूल ये है, जो भी कैंडल गाइस EMA से टच नहीं होगी, कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाएगी, अब इसका शेप कैसा भी हो, नेक्स्ट इसकी कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी इस तरीके से, यहाँ पे हमें पुट बाय करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें PE बाय करना है। ठीक, अब अगर बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो इनके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस यहाँ इस हाई पॉइंट पे होगा, इस कैंडल का हाई होगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में ये 1:3, जी हाँ 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि ये एक मीन रिवर्सल यहाँ से आता है जहाँ पे ये प्राइस स्ट्रेच हो जाता है। इस तरीके से प्राइस स्ट्रेच होता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी से मीन रिवर्सल आके नीचे गाइस प्राइस जो है वो पलट जाता है। ठीक है, अब मैंने गाइस ये चीज़ देखी बहुत बार, मैंने इस पर ट्रेड भी किया जब से इन्होंने स्ट्रेटेजी डाली और काफ़ी बार देखी। तो इसका जो विन रेट है ना गाइस, विन रेट बहुत ज़्यादा कम है। जो मुझे विन रेट देखने को मिला पिछले महीने में, वो आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 35% विन रेट ही देखने को मिला। ठीक है, मतलब 35% टाइम ही ये स्ट्रेटजी वर्क की और बाकी सब में SL लग गए। तो अब एज अ बिगनर अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करो मेरा कैपिटल 30,000 रुपये है। ठीक है, 30,000 रुपये है और स्टार्टिंग में मैं 5 EMA प्रैक्टिस कर रहा हूँ और शुरू में 10 मेरे SL लग जाते हैं, जो कि गाइज इसमें SL बहुत फ्लुएंट लगते हैं, तो हो सकता है शुरू में 10 भी आपके SL लग जाएं। तो 10 SL जब आपके लग जाएंगे तो लगभग अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो 50% कैपिटल आपका गाइज डाउन चला जाएगा। ठीक है, 50% कैपिटल डाउन चले जाएगा। उसके बाद अगर टारगेट आएंगे भी तब आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आपके अंदर दम नहीं होगा कि आप उस स्ट्रेटजी को ले लो और आप ओवरऑल लॉस में ही बुक करके निकलोगे। तो मैंने इस स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया है जिसके हिसाब से आपके SL बहुत कम, बहुत रेयर ही हिट होंगे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ मार्केट से डेली कमा के लेके निकलने वाले हो। ठीक है, जब भी ये स्ट्रेटजी बनेगी तो आप कुछ ना कुछ कमा के निकलने वाले हो, छोटा मोटा सा लॉस देने वाले हो, वो भी कभी कभार। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पूरे सेटअप की। तो गाइज एक चीज़ समझो कि ये EMA चल रहा है सपोज, और यहाँ पे हमारी कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रही हैं।
कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही हैं इससे मिलते मिलते, और कोई कैंडलस्टिक ऐसे हवा में बन गई। ठीक है, अब सुभाषिस सर ये कहते हैं कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। और सपोज करो इसके बाद एक और कैंडल बन गई जिसका लो भी इससे टच नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम जो कैंडल देखेंगे, हम ये वाली कैंडल नहीं देखेंगे, जो हमारी ये करंट कैंडल होगी, इसका लो जब भी ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे कैंडल खुली सपोज, उसका लो ब्रेक हुआ, तो हम इसके हिसाब से ही एसएल प्लॉट करके इसमें यहाँ पे टारगेट लेंगे। ठीक है, एक रूल तो हमारा ये हो गया सुभाषिस सर के हिसाब से। अब डायरेक्ट चलते हैं गाइस चार्ट पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूल्स के बारे में भी इसके बता देता हूँ। देखो, इसके रूल्स आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। पहली बात तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हमें इसको करना है। ठीक है, और ओनली फॉर शॉर्ट सेलिंग ही करना है, मतलब हमें सिर्फ पुट की पोजीशन ही क्रिएट करनी है अगर हम ऑप्शन बायर हैं, और ओनली बैंक निफ्टी में ही हमें इसको करना है। ठीक है, ये इसके 3 बड़े बड़े से रूल्स हैं, ये आप लोग लिख के रख सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको बाइंग के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि गाइस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और आप लोगों का लॉस हो सकता है। और बेसिकली मैं ये बात ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपये का कैपिटल है, तो इससे आप लोग कम से कम गाइस कुछ नहीं तो 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली कमा लोगे। अब डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चलने के बाद इसकी कहानी समझते हैं। अब देखो, चार्ट कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, ट्रेडिंग व्यू में बैंक निफ्टी सर्च करोगे, इस तरीके का चार्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे इस तरीके इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे आपको लोगों को टाइप करना है मूविंग एवरेज। जब आप लोग मूविंग टाइप करोगे, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दोगे, इसको बंद कर दोगे, यहाँ से आप लोगों को जो ब्लू लाइन दिख रही है प्लॉट हो गया। अब आप लोगों को इसकी सेटिंग में जाना है गाइज, यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 लिखा है, 9 को आपको सिंपली 5 कर देना है। ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ छुआछेड़ी नहीं करते हुए आपको इसको ओके कर देना है। तो आपका 5 EMA प्लॉट हो गया। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से अपना सेटअप काम करता है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। पीछे चलने के बाद इस पॉइंट के आसपास से देखते हैं कि हम लोगों को किस हिसाब से इसमें काम करना है, और मेरी इसमें स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहती है। देखो गाइस, अब यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब सपोज करते हैं यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ। अब ये कैंडल्स आप देखोगे सब EMA के ऊपर बन रहे हैं। एक ये वाला आप कैंडल देखोगे, ये EMA के टच नहीं हुआ। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इसकी वजह से आप लोगों को बढ़िया देखने को मिल जाए। ठीक है, अब आई होप बढ़िया देखने को मिल रहा होगा आपको। अब देखो, ये वाले सारे कैंडल्स, ये वाला कैंडल भी टच किया हुआ है, ये वाला भी टच किया हुआ है, ये वाला जो कैंडल है गाइस, ये वाला कैंडल टच नहीं किया हुआ है EMA को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट हो गया ये वाला कैंडल। ठीक है, ये जो छोटा सा चुया सा कैंडल है, ये ट्रिगर पॉइंट। अब हमारे रूल्स क्या कहते हैं, हमारे रूल्स सिंपल सी ये बात कहते हैं, जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम पुट में एंट्री लेंगे, और सुभाषिस सर के हिसाब से यहाँ पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और नीचे का कहीं का 1:3 के आसपास का, जो कि यहाँ कहीं बैठेगा, टारगेट लेंगे। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप लोग पुट में एंटर भी हो गए, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, उसके बाद प्राइस रिबाउंड करके यहाँ पे आपका एसएल खा गया होगा। तो सुभाषिस सर के हिसाब से तो भाई ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी 1:3 के हिसाब से अच्छी है, लेकिन भाई शुरू में ही अगर 10-12 एसएल आपको मिल जाएंगे तो आप तो वैसे ही टूट जाओगे, चूरा हो जाओगे। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपके बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी एज अ बिगनर। ठीक है, जितने लोगों का कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं शुरू में थोड़ा बहुत लॉस, वो लोग कर सकते हैं सुभाषिस सर के हिसाब से, वो भी बढ़िया है। अब देखो गाइस, मैंने क्या सोचा है, मैंने सिंपल सी बात सोची है कि अगर मार्केट ने ये स्ट्रेच दिया है तो मीन रिवर्सल करने तो मार्केट नीचे आएगा, ये तो बात अच्छी है, लेकिन अब एज अ ऑप्शन बायर अगर आप लोगों को पता है तो हम लोगों को मोमेंटम चाहिए होता है गाइस, है ना, हम लोगों को मोमेंटम चाहिए होता है। तो क्यों ना हम ये करें कि जैसे ही इसका लो ब्रेक हो वैसे ही हम इसमें पुट की पोजीशन क्रिएट करें, और जहाँ तक प्राइस जा रहा है उसको जाने दो, जहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा हम अपनी पोजीशन को कट कर देंगे, है ना, हम अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। तो अभी आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात है इस वाले प्रॉफिट की बात करूं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको मेजर करूं कि कितने पॉइंट हम लोगों को मिले होंगे, तो लगभग यहाँ से हमारी डायरेक्शन में प्राइस लगभग 40 पॉइंट नीचे गया। तो अगर एज अ ऑप्शन बायर अगर आप सिंगल लॉट में भी काम करते हो, अगर इन द मनी का सिंगल लॉट भी आपने लिया है और ये 40 पॉइंट नीचे गया, तब भी आपको 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना गाइस, 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। 30 पॉइंट का मतलब लगभग 800 रुपये आप लोग लेके निकल सकते हो। ठीक है ना, 800 रुपये लेके निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ट्रेड आपको काफ़ी बार मिलेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितनी बार आप लोगों को मिल रहे हैं ट्रेड। तो और स्टॉप लॉस की कैसे मिलेंगे, अब स्टॉप लॉस गाइज इसमें बहुत कम आएगा या फिर नहीं की बराबर आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसमें एंटर होना है, जैसे ही ब्रेक होगा इसको एंटर खोना है, और जहाँ तक मोमेंटम जा रहा है उसको जाने दो, जहाँ से भी वो रिवर्स कर रहा है आप लोगों को पोजीशन कट कर देनी है। अब आप लोग कहोगे कि गाइज हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ही ऊपर चले जाए। हाँ, अगर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ये रुक रहा है या फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को कट कर दो। ठीक है, आप लोगों को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मार्केट स्ट्रेच कर गया और EMA के हवा में ऊपर ये इस तरीके का कैंडल बन गया, और सपोज नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर रहा है, तो अगर इसको मोमेंटम करना है कैंडल को, तो ये
ये एकदम मोमेंटम करेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि या तो ईएमए कैंडल के पास आना चाहिए या कैंडल ईएमए के पास। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस जल्दी तेजी से नीचे आता है ईएमए को टच करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका भाई नेचर ही ऐसा है कि ये ईएमए के साथ में ही चलेगा 5 ईएमए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 5 ईएमए साथ में ही चलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका लो ब्रेक करते हैं, जिससे कि एक तेज़ी से एक मोमेंटम आता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम बहुत इजीली 30 पॉइंट लगभग बुक करके इजीली इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बना जो कि हवा में है, लेकिन इसका लो अगर आप देखोगे तो लो ब्रेक नहीं हुआ, अगला कैंडल में ईएमए टच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं बना। और आगे चलते हैं, एक ये वाला कैंडल बना लेकिन इसका भी टच, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला बना, इसका लो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कहानी समझो। ठीक है, अब देखो ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये यहाँ पे जैसे ही प्राइस खुला, अब आप लोगों को गाइस एक चीज़ देखनी है, जैसे कि अगर आप लोग ये वाला कैंडल देखोगे ना, इसमें जो क्लोजिंग है बिल्कुल नीचे है ना। कई बार आपको क्या मिलेगा, नीचे साइड विक नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके का। अगर ये रेड कैंडल है कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, है ना। तो अगला कैंडल जो बनेगा जैसे इसके यहाँ बन जाएगा, तो इसको आपको अवॉइड करना है। आपके पास थोड़ा सा लैग होना चाहिए, या फिर नीचे थोड़ी सी विक हो, या फिर प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे हो। ठीक है, अब अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे, ये वाला कैंडल देखोगे तो इसकी क्लोजिंग अगर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे है ना। तो अगला कैंडल जो खुला जैसे इसके पास में खुल गया, तो जैसे ही वो उसने लो ब्रेक किया तो इतना मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये वाला कैंडल देखो, ये भी टच नहीं कर रहा है। और जैसे ही जिस पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर प्राइस खुला, जैसे ही प्राइस नीचे आया, तो आप लोग देख सकते हो कितना शार्प डीप मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इसमें भी हम लगभग 500-600 रुपये कमा के निकलेंगे। अब आप लोगों को ये सिनेरियो में दिखाता हूँ गाइस। देखो जो मैंने अभी आपको बताया, इस कैंडल की देखो क्लोजिंग यहाँ पे है ना, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, अगला कैंडल ही यहाँ पे खुल गया। तो ये अभी कैंडल खुलेगा ना, खुलते खुलते ये इतना मोमेंटम कर देगा और एकदम ऊपर चला जाता है ना। तो इस केस में आपको अवॉइड करना है जबकि नीचे आपके पास लैग ना हो। अगर सपोज इस वाले कैंडल में नीचे इस तरीके से विक होती है ना, विक होती और ये वाला यहाँ प्राइस खुलता और नीचे इस पॉइंट को ब्रेक करता, तो मैं इसमें ले लेता एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लैग था प्राइस को मूव करने के लिए। अब ये कैंडल वही क्लोज ही यहाँ पे हुआ है, अगला कैंडल ओपन ही उसके मुंह पे हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, अब अगला ट्रेड यहाँ पे भी आप लोगों का बना, तो इसमें भी कोई इतना खास नहीं है, यहाँ पे भी इस तरीके का ट्रेड भी अवॉइड कर सकते हो। जबकि ये ट्रेड चल भी गया, लेकिन फिर भी भाई जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो एक ही दिन में आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को रूल्स के हिसाब से ही गाइस चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत लैग है। यहाँ इस पॉइंट के आसपास इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, पहले प्राइस ओपन होने का तो ऊपर गया, ऊपर जाने का नीचे आया। जिस पॉइंट पे नीचे इसको क्रॉस करेगा आप लोग इसमें एंट्री बनाओगे, और जहाँ तक मोमेंटम जा रहा है यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप लोग निकल जाओगे प्रॉफिट बुक करके। ठीक है ना, कितना बढ़िया सेटअप देखो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग सुभाष सर के हिसाब से चलोगे तो आप लोगों को भाई टारगेट मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को काफ़ी एसएल देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो और देख लेते हैं सेटअप हमारा कहाँ पर बना। आप देखो एक सेटअप यहाँ पर बना, लेकिन ये भी वही सिचुएशन है, जो मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया, अगला कैंडल यहीं ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं और आगे की कहानी समझते हैं, क्या कहानी बन रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है ऊपर। ठीक है, तो अगला कैंडल यहाँ पे खुला, खुलते ही कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद अगले मोमेंट में कैंडल ने इसको ब्रेक किया और आपको इतना पॉइंट आप लोगों की झोली में मार्केट ने डाल दिया। जिस पॉइंट पे ये मोमेंटम रुके या फिर कैंडल क्लोज हो, आप लोगों को पोजीशन से एग्जिट कर देना है गाइज। इसमें आप लोग अगर बैठोगे तो बहुत बड़ा लॉस भी आप लोगों का हो सकता है, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। अब ये वाला कैंडल आप देखो, इस कैंडल में भी हमारा कितना बढ़िया हमें टारगेट मिला। ठीक है ना, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे हमारे पास लैग भी है। ठीक है ना, ये विक भी है एज अ लैग। अब मार्केट यहाँ खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे ले लिया और इस पॉइंट पे हम निकल गए। अब ये गाइस क्या है, ये छोटे छोटे से ट्रेड है ना। जब आपकी क्वांटिटी बड़ी होगी तो आप लोगों को मज़ा आएगा, जब एकदम आपका 10,000 15,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी में होगा, है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप पूरा महीना इसमें ट्रेड कर लोगे, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपनी क्वांटिटी ईजिली बढ़ा सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें हमें कितना बढ़िया टारगेट मिला। अब आप अगर ये चीज़ मोस्टली देखोगे ना, तो मोस्टली आप लोगों को टारगेट ही इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास लैग भी था, प्राइस खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, उसका जिस पॉइंट पे इसने ब्रेक किया एकदम तेज़ी से नीचे को मोमेंटम आया।
ठीक है, जहाँ तक मोमेंटम आ रहा है उसको आने दो, जहाँ से प्राइस अपसाइड घूमना स्टार्ट करे अपनी पोजीशन को कट कर दो, जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको लेके भाग जाओ मार्केट से। ठीक है, जैसे कि हमारे घनश्याम सर भी बोलते हैं कि हम लोगों को चोर बनना पड़ेगा मार्केट में, तो आप लोग चोर बन जाओ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो सुबह के टाइम में इस तरीके के, तो गाइज एक चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, जैसे कि सपोज ये ईएमए चल रहा है और आपका प्राइस जो ओपन हुआ इस पॉइंट के आसपास सुबह में ओपन हो गया 9:15 बजे, ठीक है, और ऊपर साइड कैंडल बनते रहे, तो इसके बाद आप लोगों को ये वाला सेटअप नहीं देखना है जब तक प्राइस आके इस पर टच कर दे उसके बाद, या फिर नीचे से क्रॉस करके ऊपर साइड बनाए। जब तक प्राइस हवा में रहेगा सुबह के बाद, उसके बाद आप लोगों को इसमें नहीं देखना। जैसे कि इस पॉइंट पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ के कैंडल सब हवा में बन रहे हैं सुबह में ही, और इस पॉइंट पे आप लोगों को इसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, बाकी सिनेरियो देखते हैं। आई होप आप लोग पॉइंट्स को लिखते हुए चलते होगे और समझते हुए चलते होगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला। अब ये सारे कैंडल जो आपको दिख रहे हैं गाइज, ये भी हवा में है, ये भी हवा में, ये भी हवा में, तो हमने ट्रेड कहाँ पे लिया? हमने ट्रेड यहाँ पे, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ ट्रेड नहीं लिया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ ट्रेड नहीं लिया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ ट्रेड नहीं लिया, इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ हमने ट्रेड लिया। अब देखो जैसे ही लो ब्रेक हुआ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ब्रेक हुआ जबकि कैंडल क्लोज होने वाला था, तो इसको हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल हमारा ये वाला होगा, जो लो ब्रेक करने वाला होगा, उसी को ही हमें कंसीडर करना है। उसके बाद अगले कैंडल तक हमें वेट नहीं करना है, इसी में हमें पूरा लेके निकलना है। अब आप देखो ये क्लोज होते होते ही इसने ब्रेक किया है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते और यहीं क्लोज हो जाता तो आप लोग का भाई ब्रोकरेज अपने पास से दे देते और कुछ नहीं होता है ना। अब और आगे चलते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। ये भी एक कैंडल हवा में बना लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लिया। अब देखो ये वाला, ये भी हम छोड़ सकते हैं। क्यों? जो कि मैंने आपको रूल बताया, यहीं पे कैंडल क्लोज हो गया, अगला कैंडल यहीं पे ओपन हो गया, इसका लो तो वैसे ही ब्रेक हो गया, तो ऊपर साइड मूव करने के लिए जगह नहीं मिली, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से और बढ़िया बढ़िया हमारे ट्रेड बने थे, क्योंकि मैंने बहुत पूरे महीने इसको टेस्ट किया है गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा लो है, कैंडल हवा में है, जिस पॉइंट पे इसका लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बहुत हमें बढ़िया शार्प मोमेंटम मिला। उसके बाद जैसे ही ऊपर साइड लौटेगा आप लोगों को पोजीशन कट कर देनी है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, और आगे चलते हैं और आगे की कहानी आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था ना, अब ये कैंडल, पहला कैंडल खुला ये हवा में उसके बाद ये वाला, तो इनको हमें अवॉइड करना है। कब तक? जब तक कि ये कोई भी कैंडल आके ईएमए पे टच ना कर दे। ठीक है, और ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से मार्केट ने टच कर दिया इसको, अब हम कंसीडर कर लेंगे अगर हमारा कोई सेटअप बनेगा तो। ठीक है, तो अभी तक कोई भी कैंडल हमारा सेटअप का नहीं बना है। इस दिन हमें कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गाइस, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आके इसने टच कर लिया, ठीक है, ये हवा में खुला कैंडल, इसको हमें नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पे आके इस कैंडल ने टच कर दिया। अगला कैंडल जो है वो हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। क्यों? क्योंकि ईएमए से टच नहीं हो रहा। तो जिस पॉइंट पे इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और जितना भी हमारा प्रॉफिट होता होगा उसको लेके निकल जाएंगे। इसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ या फिर आप लोग ब्रेक इवन भी बोल सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पूरे महीने में इसमें 30 ट्रेड भी बनेंगे तो 30 में से कम से कम भाई 25 आपको प्रॉफिट देंगे, और बाकी जो रहेंगे उसमें से आपका छोटा मोटा लॉस 100-200 रुपये का, या फिर ब्रेक इवन 0-0 पे भी आप रहोगे। ठीक है, बिल्कुल तो 0-0 पे नहीं, किसी में 50 रुपये ऊपर, किसी में नीचे, ऐसे ही ब्रेक इवन आपका चलेगा। लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो ईजिली आपको 300, 400, 500 बहुत हंस खेल के आपको दिन का प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट प्रॉफिट है। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना, इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमें एक हवा में कैंडल बना हुआ देखा। ठीक है, ये वाला कैंडल बना हुआ देखा, ये इसका लो है। अगला कैंडल यहाँ पे खुला, खुलते ही थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, जैसे ही लो क्रॉस हुआ आपने एंट्री ली और यहाँ तक लेके आप लोग अपना प्रॉफिट निकल गए। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो सारे कैंडल आपको दिखेंगे कि जो भी लो ब्रेक हो रहा है हवा वाले कैंडल का, उसका नीचे टच करने ज़रूर आ रहा है ईएमए को भाई। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा सेटअप है गाइज अगर आप लोग बिगनर हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पे हमारा सेटअप एक बना। ठीक है, ये कैंडल हवा में है लेकिन अगले कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये इसका लो है, अगले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद एक ये वाला जब हमारा कैंडल बना, उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ ये हमें मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ी देर अगर होल्ड अगर हमारे करने का होता तो ये बहुत बड़ा मिल जाता, लेकिन गाइज ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये होगा आपका 100 में से एक बार जो ये इतना बड़ा आपको मोमेंटम देखने को, वो भी अगले दिन देखने को मिला है भाई आपको, सॉरी। ठीक है, तो ये तो आप लोग अवॉइड करो। बाकी यहाँ पर आपको टारगेट मिल गया इसमें। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अब देखो इस पॉइंट के आसपास आप लोगों को एक ट्रेड मिला, यहाँ पे ये कैंडल हवा में बना, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड लिया और प्रॉफिट लेके बाहर।
भाई इसी तरीके के आप लोग बहुत हंस खेल के प्रॉफिट इजीली कमा लोगे। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को मना ही कर दिया, जिस कैंडल में नीचे साइड पे लैग नहीं होगा, मतलब विक वगैरह नहीं होगी, और इस तरीके का लाल कैंडल क्लोजिंग ही इतने नीचे होगी, लो और क्लोजिंग एक साथ होंगे, तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके के सेटअप को अवॉइड कर सकते हो। क्यों? अब यहाँ पे सेटअप आप लोगों को चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होगा जो आप लोगों को बहुत क्विक एकदम स्टॉप लॉस ये मार देगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके के सेटअप अवॉइड कर देना। अब बाकी और आगे चलते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं। इस दिन हमें कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सेटअप आप लोगों को देखने को मिला। ये कैंडल हवा में बना, इसका लो ये है, अगला कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, आसपास ही रहा। उसका अगला कैंडल जैसे ही यहाँ पे खुला, खुलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चढ़ गए होगे इसके क्लोजिंग पे भी, तो आप लोगों ने गलत किया होगा इस, क्योंकि ये अपने रूल्स के हिसाब से नहीं है सेटअप, ठीक है। सेटअप आप लोगों को अब बना हुआ दिख रहा है गाइस, बहुत ईजी लग रहा होगा कि भाई क्यों नहीं चढ़े, ट्रेड ले लेना चाहिए था। लेकिन जिस पॉइंट पे ये प्राइस चलता होगा, बनता होगा, उस पॉइंट पे आपके अंदर इतना दम नहीं होगा। अगर आप लोग रूल्स तोड़ोगे तो आप लोग बड़े लॉस में चले जाओगे, ये बात मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। तो रूल्स का इसमें बहुत बड़ा खेल है गाइस, क्योंकि स्कैल्पिंग का सेटअप है बैंक निफ्टी में, ऑप्शन बाइंग में। अगर इसमें प्रॉफिटेबल रहना है तो रूल्स को आप लोगों को गार्ड बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे सेटअप मिलेगा सिर्फ वहीं पे ट्रेड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटअप आप लोगों को मिला, इस पॉइंट पे लो है, यहाँ पे कैंडल खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, जैसे ही नीचे आएगा, नीचे आते इतना बड़ा मोमेंटम करेगा, आप लोगों को यहीं कहीं प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर लौटेगा आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी गाइज बैक टेस्ट करके देख सकते हो इसको, जो आपके पास डेटे की कमी नहीं है। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको गाइज बना हुआ दिखेगा, आप लोगों को ये प्रॉफिट ही दे के जाता हुआ दिखेगा, है ना। लगभग बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम भाई 15 पॉइंट तो ईजिली आप लोगों को दे के चला जाएगा। तो आई होप मज़ा आया होगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो मैंने इसमें किया सुभाषीष सर के सेटअप में, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा पता चला होगा कि किस तरीके से एज अ ऑप्शन बायर हम लोग काम कर सकते हैं और प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं भाई। क्योंकि हम लोग, अगर मैं बात करूँ छोटे आदमी की जिसके पास 20,000 30,000 ही है सिर्फ, तो वो भाई इतने लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता स्टार्टिंग में कि 30 अगर ट्रेड उसके बन रहे हैं तो वो लगभग 10-15 स्टॉप लॉस ही दे दे शुरू में, है ना। क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलोगे जो सुभाषीष सर ने बताया 1:3 वाले, तो आप लोग 1:3 गाइस बहुत कम आते हुए दिख रहे हैं, है ना। मिलेगा तो बड़ा प्रॉफिट, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और इतना वेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप लोग इस छोटे सेटअप पे काम करो, जब आपका कैपिटल इकट्ठा हो जाए उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें रूल्स भी बनाते रहना। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इसमें, उस तरीके से आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पैसा भी बहुत तेज़ी से आप लोग आगे चल के कमा सकते हो, है ना। आई होप मज़ा आया होगा वीडियो में। मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच।